ये सरकार इतना नपुंसक, डरपोक और कायर सरकार हमने आज तक इतिहास में नहीं देखा। क्योंकि जिस तरह से भाजपा के कार्यकर्ता ने और जो करनी सेना के जो है ना नेता ने जो राहुल गांधी जी को गोली मारने की धमकी दी जा रही है, इससे साफ जाहिर होता है कि वो चाहते हैं कि राहुल जी की हत्या हो जाए, कि देश में कोई विपक्ष का आवाज़ ना उठा पाए। किसी मुसलमान ने दिया होता यही बयान, किसी दलित समाज के व्यक्ति ने दिया होता यही बयान, अगर किसी यादव समाज ने दिया होता यही बयान, किसी जो है ना मलाह जाति का लोग दिया होता, तो आज उसके घर पे बुलडोजर चल गया रहता और उसके ऊपर मुकदमे लद गए होते पूरे जो है ना देश और दुनिया में, और उसको जेल में डाला जाता। बांग्लादेश को हमने आज़ादी दिलाया है, बांग्लादेश ने हमको आज़ादी नहीं दिलाया है, फिर भी हमारे हिंदुओं को हमारा पीटा जा रहा है और चीफ गेस्ट बन के ओम बिरला जी जा रहे हैं। ये अपने आप को हिंदू का ठेकेदार कहते हैं, ये अपने आप को हिंदू का जो है ना सनातनी का जो है ना सीपे सलार कहते हैं। विद्रोह करेंगे, रोड पे आएंगे और अपनी मांग रखेंगे कि इन आरोपियों को फांसी दिया जाए, और ये जो करनी सेना है, ये आतंकवादी सेना है, इस सेना को तुरंत बैन किया जाए। यादव जी बताइए, राहुल गांधी जी को धमकी मिली है करनी सेना की तरफ से, आपसे क्या आपकी प्रतिक्रिया है? देखिए, दुर्भाग्य की घटना है ये धमकी लोकतंत्र को है, ये धमकी देश के प्रधानमंत्री को है, धमकी 140 करोड़ जनता के लोगों को ये जो धमकी दिया गया है। विपक्ष का नेता जो होता है लोकसभा का, वो साइडो प्राइम मिनिस्टर होता है। जिस तरह से उनको गोली मारने की धमकी दी है, हमें इस बात का खतरा है राहुल जी की जो है ना सुरक्षा को जो है ना एसपी जी की तरह जो थी पहले सुरक्षा दी जाए। क्योंकि जिस तरह से भाजपा के कार्यकर्ता ने और जो करनी सेना के जो है ना नेता ने जो धमकी दिया है, उससे ये साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो विपक्ष के नेताओं को मारना चाहती है, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे जो है ना शरद पवार हो। ये सारे नेताओं का जान का खतरा है, क्योंकि ये लोग सरकार से सवाल पूछते हैं, और सरकार से जो है ना सवाल पूछना आज के समय में लोकतंत्र में एक तरह से अपराध माना जा रहा है। इसीलिए इन नेताओं की जो है ना सुरक्षा बढ़ाई जाए, और हमारी जो महिला सांसद हैं विपक्ष की, चाहे वो समाजवादी पार्टी की हो, चाहे टीएमसी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे आरजेडी की हो, जिस तरह से महिलाओं का अपमान किया गया है, क्योंकि ओम बिरला जी के रूम के अंदर क्या हुआ इसकी जानकारी ना हमें है ना आपको है, ये तो वहाँ के लोग बताएंगे कि क्या घटना घटी है। लेकिन जिस तरह से हमारे नेता राहुल गांधी जी की हत्या करने की बात हुई है, मैं बताना चाहूँगा जो है ना आपके माध्यम से इस देश की सरकार को, नरेंद्र मोदी जी को, राष्ट्रपति को और अमित शाह जी को, कि उनके जो है घर में 3-3 हत्याएं हो गई हैं। उनकी दादी को, इंदिरा जी को जो है गोली मार दिया गया, उनके जो है पिताजी को बम से उड़ा दिया गया, अब राहुल गांधी जी को गोली मारने की धमकी दी जा रही है। इससे साफ जाहिर होता है कि वो चाहते हैं कि राहुल जी की हत्या हो जाए, कि देश में कोई विपक्ष का आवाज़ ना उठा पाए, देश में जो है ना किसानों की आवाज़ नहीं उठा पाए, देश में गरीबों का कोई आवाज़ नहीं उठा पाए, देश के जो एजुकेशन वाले छात्र हैं जिनके साथ अत्याचार होता है, कभी नीट का एग्ज़ाम जो है इस तरह से वायरल हो जाता है, बीपीएससी का छात्रों का, उत्तर प्रदेश में जो यूपीएससी के छात्रों का जिस तरह से पेपर लीक हो जाता है, उसकी सवाल अखिलेश यादव जी उठाते हैं, और भी जितने जो है विपक्ष के नेता हैं वो सब जनता की बात करते हैं, देश के हित की बात करते हैं, और उनको जिस तरह से ये दिया गया है धमकी, ये धमकी सिर्फ राहुल जी को नहीं है, ये धमकी अखिलेश यादव जी के भी है, ये धमकी तेजस्वी यादव जी को है, और जितने जो है 200 से ज़्यादा सांसद जो है विपक्ष के हैं लोकसभा के, सारे लोगों को जान का खतरा है। मैं ये आपके माध्यम से मांग करता हूं भारत की जो सरकार से कि उनको जो है ना कड़ी जो है ना सुरक्षा दी जाए, कि अगर एक भी माननीय सांसद की अगर हत्या हो जाती है भाजपा के नेताओं के द्वारा, और ये जो आपका जो क्या कहते जो है ना ये जो सेना है, जो करनी सेना, इसको तुरंत बैन किया जाए। अरे तो कहा जाता है कि बीजेपी के खतरा है राहुल गांधी, इसलिए उन्होंने। देखिए, भाजपा के लोगों को खतरा है कि नहीं ये मैं नहीं जानता, लेकिन करनी सेना का वो जो व्यक्ति है वो खुद को बीजेपी का कार्यकर्ता कहता है, और बीजेपी का पट्टा पहन रखा है गले में, और प्रशासन उसको तुरंत जेल में डाले और उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर हमारे नेता को जरा भी अगर जो खरोच आ गई तो हम आपको बताना चाहेंगे कि ये देश जो है रोड पे आ जाएगा, और सरकार को डैमेज कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अगर विपक्ष के नेता के ऊपर अगर उंगली भी सट गई तो ये देश जो है माफ़ कभी नहीं करेगा, और देश के 140 करोड़ लोग जो है, लोकतंत्र में जो विपक्ष होता है एक स्तंभ की तरह होता है, अगर विपक्ष ना हो तो लोकतंत्र किस बात का, फिर तो तानाशाही होगी।
जो भी राजा चाहेगा वही होगा। लेकिन इस देश में प्रजातंत्र है, जनता चुन के भेजती है लोकसभा में जो है जनप्रतिनिधियों को, लेकिन उनको जिस तरह से जान से मारने की धमकी दी जा रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। अगर यही बयान किसी मुसलमान ने दिया होता, यही बयान किसी दलित समाज के व्यक्ति ने दिया होता, यही बयान अगर किसी यादव समाज ने दिया होता, यही बयान किसी जो है ना मलाह जाति का लोग दिया होता, तो आज उसके घर पे बुलडोजर चल गया रहता और उसके ऊपर मुकदमे लद गए होते पूरे जो है ना देश और दुनिया में, और उसको जेल में डाला जाता और उसकी बेल नहीं होती। एक जी, आपने अभी हिंदू धर्म और जातियों की बात की है, तो आपको पता ही होगा कि ओम बिरला जो अध्यक्ष हैं लोकसभा के, वो बांग्लादेश गए हैं शपथ ग्रहण में। बांग्लादेश गए हैं, तो वो जो ना पखंडी बाबा कहाँ मर गया है? आज क्यों नहीं बोल रहा है कि हमारे हिंदुओं को बांग्लादेश में मारा जा रहा है, जलाया जा रहा है, और तुम बांग्लादेश में मेहमान बन के क्यों गए हो? ऐसे ओम बिरला जी का विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं वो लोग? क्यों? कहाँ मर गए हैं हिंदू के ठेकेदार? जो हिंदुओं की हत्या हो रही बांग्लादेश में, एक शाहरुख खान मुसलमान है, उसने एक टीम बनाया, उसमें IPL ने उनको चयनित किया, तब उन्होंने एक जो है ना प्लेयर को जो है ले लिया, उसके लिए शाहरुख खान को मारने की धमकी दी गई, उसका जो है ना बायकॉट किया गया, और अंदर काल ये हुआ कि उन्होंने उस टीम से हटा ही दिया उस बांग्लादेशी जो प्लेयर को। उसके बाद भी अगर बांग्लादेश में अगर ओम बिरला जी जा रहे हैं और सरकार का प्रतिनिधि जा रहा है, तो सरकार के खिलाफ बोलने वाले वो हिंदू कहाँ मर गए हैं? हम तो आज भी उनका विरोध करते हैं कि हमारे हिंदुओं पर बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है, हमारी सेना को भेजिए और हमारी सेना जाकर के वहाँ के हिंदुओं की रक्षा करेगी। लेकिन ये सरकार 56 इंच की छाती बताती थी, और ये सरकार जो है समझिए कि एक तरह से जो है ना बुद्धजील और डरपोक सरकार है, जो बांग्लादेश को जब हमने आज़ाद दिलाया था तो ये लिखित लिया था कि अगर यहाँ के हिंदुओं को कुछ होगा तो हमारी सेना बिना पूछे जो है ऑपरेशन शुरू करेगी। वो सरकार क्यों नहीं कर रही है? क्यों डरी हुई है सरकार? बांग्लादेश को हमने आज़ादी दिलाया है, बांग्लादेश ने हमको आज़ादी नहीं दिलाया है, फिर भी हमारे हिंदुओं को हमारा पीटा जा रहा है, और चीफ गेस्ट बन के ओम बिरला जी जा रहे हैं और मोदी सरकार के मंत्री जा रहे हैं। ये अपने आप को जो है ना हिंदू का ठेकेदार कहते हैं, अच्छे बनाने गए हैं संबंध, ये अपने आप को हिंदू का ठेकेदार कहते हैं, ये अपने आप को हिंदू का जो है ना सनातनी का जो है ना सीपे सलार कहते हैं कि जो हिंदू है सो हम ही हैं। अरे हिंदू हम भी हैं, हमारे हिंदुओं को बांग्लादेश में मारा जा रहा है। हम मांग करते हैं मोदी सरकार से कि अपनी सेना भेजिए, हमारी सेना जाएगी, वहाँ के हिंदुओं की रक्षा करेगी, और जिन लोगों ने हमारे हिंदू भाइयों के ऊपर ये अत्याचार किया, जिंदा जलाया, उसका एनकाउंटर करके आएगी। आप समझिए, ये सरकार इतना नपुंसक, डरपोक और कायर सरकार हमने आज तक इतिहास में नहीं देखा कि आज तक हम तेल अपनी मर्जी से रसिया से खरीदते थे, ईरान से खरीदते थे, जहां हमको सस्ता मिलता था वहां खरीदते थे। आज ये सरकार जो है नरेंद्र मोदी की सरकार, एक लड़का बंदर है अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उसके जो है ना डर से जो है जो कह रहा है वही कर रहा है। इतना डरपोक सरकार हमने हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक नहीं देखा, जो आज हमको देखने को मिल रहा है। और जब बात आ गई है देश के जो विपक्ष के नेता की हत्या की, तो हम ये आपके माध्यम से जो है चेतावनी दे रहे हैं भाजपा के जो है शीर्ष नेतृत्व को, नरेंद्र मोदी जी को, कि अगर हमारे नेता के ऊपर अगर खरोच आ गई तो हमारे 140 करोड़ देश की जनता रोड पे आ जाएगी, और एक एक कांग्रेस का कार्यकर्ता अपना जान दे देगा, सत्याग्रह करेगा, लेकिन अपने नेता की हत्या को बर्दाश्त नहीं करेगा, अपने नेता के ऊपर आने वाले जो है एक भी वार को बर्दाश्त नहीं करेगा। आपको याद होगा सन 84 में इंदिरा जी की हत्या कर दी गई थी, उसके बाद क्या हुआ था पूरी दुनिया जानती है। अगर हमारे नेता को जरा भी टच कर दिया इस भाजपा के लोगों ने, जो करनी सेना के लोगों ने, तो इनको ढूंढ ढूंढ के हम लोग जो है ना सजा दिलाने का जो है काम करेंगे, और इनको जो है इनकी गलती का एहसास होगा कि इनकी आने वाली 7 पीढ़ियां याद रखेगी। विद्रोह करेंगे भाजपा के खिलाफ, विद्रोह करेंगे, रोड पे आएंगे और अपनी मांग रखेंगे कि इन आरोपियों को फांसी दिया जाए। कैसे विपक्ष के नेता साइडो प्राइम मिनिस्टर का दर्जा होता है, एक जो कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा होता है लोकसभा में, जो विपक्ष का नेता प्रतिपक्ष होता है, और उसके ऊपर जान का खतरा, ये जो है धमकी नरेंद्र मोदी जी को मारने की धमकी है, ये धमकी अमित शाह जी को मारने की धमकी है, ये धमकी देश के राष्ट्रपति को मारने की धमकी है, ये धमकी देश के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को मारने की धमकी है। ये धमकी सिर्फ विपक्ष के नेताओं की नहीं दी जा रही है, ये धमकी समझिए राहुल जी का बहाना है। ये चाहते हैं कि देश के PM का हत्या हो जाए, ये चाहते हैं कि अमित शाह का हत्या हो जाए, ये चाहते हैं कि राष्ट्रपति की हत्या हो जाए, ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का हत्या हो जाए, ये चाहते हैं कि भाजपा के जितने सांसद हैं उनकी हत्या हो जाए। ये आपस में हत्या कराने की साजिश रच रहे हैं कि कांग्रेस के लोग
भाजपा के एमपी को मारे और बीजेपी के लोग कांग्रेस के एमपी को मारे। और ये जो करनी सेना है, ये आतंकवादी सेना है, इस सेना को तुरंत बैन किया जाए। हम ये सरकार से मांग करते हैं क्योंकि ये नफरती जो है सेना इस देश को नहीं चाहिए। समर्थन करती है करनी सेना का सरकार, का। अगर सरकार इसका समर्थन करती है तो दुर्भाग्य की बात है कि सरकार जो है आतंकवादी जैसे जो है ना संगठनों को सहारा दे रही है। अगर यही रहा, सीधा सीधा सरकार पे आलोचना कर रहे हैं आप। बिल्कुल, हम ये आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि अगर सरकार ऐसे आतंकवादी संगठनों को संरक्षण दे रही है तो सरकार भी एक तरह से समझिए कि ऐसे जो है जो दुर्भाग्यपूर्ण सरकार है इनको तुरंत रूप से जो है अपनी गद्दी छोड़ करके इस्तीफा देना चाहिए। क्योंकि इनकी सरकार ने विपक्ष के नेता को नहीं धमकी दिया है, लोकतंत्र को धमकी दिया है, बाबा साहब के संविधान को धमकी दिया है गोली मारने का। और हम लोग बाबा साहब के संविधान पे आंच नहीं आने देंगे, इस लोकतंत्र पे आंच नहीं आने देंगे। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, लेकिन हमारे विपक्ष के नेता, हमारे नेता राहुल गांधी जी को अगर खरोच भी आ गया तो देश की जो है ईंट का ईंट बजाने का काम हम लोग करेंगे। लेकिन इस देश में लोकतंत्र की आवाज़ को दबने नहीं दिया जाएगा। इस देश में लोकतंत्र के आवाज़ होते हैं विपक्ष के नेता, चाहे वो टीएमसी के हों, चाहे समाजवादी के हों, चाहे आरजेडी के हो। बहुत सारी पार्टियां हैं देश में, सबका अपना अधिकार होता है लोकतंत्र में बात रखने का। इतना आपको जो है तनाशा हो गए आप कि आप विपक्ष की बात नहीं सुन रहे हैं। हमको आज भी याद है जब अटल बिहारी वाजपेयी जी का हम इंटरव्यू देखते हैं, लोकसभा का बयान सुनते हैं कि किस तरह से वो भी जो है कटाक्ष करते थे, किस तरह से लाल कृष्ण आडवाणी जी जो है ना कटाक्ष करते थे, किस तरह से जो है लालू प्रसाद यादव जी जो है अपनी बात रखते थे लोकसभा में, किस तरह से माननीय मुलायम सिंह यादव जी रखते थे। तो विपक्ष का काम होता है कि एक दूसरे के बातों को सुनना और उस पर अमल करना। अगर देश हित के लिए राहुल जी ने कह दिया कि आप जो है क्यों नहीं ऑर्डर दिए जो है ना सेना के चीफ जनरल को, अगर चीन का जो टैंक हमारे जो सरहद में आ रहा था तो इसमें जो है ना बुराई क्या है। वो तो जो है किताब जो है राहुल जी ने अपने घर से नहीं छापा है, वो तो बाकायदा चीफ जनरल ने इस चीज़ को कहा भी कि हाँ मैंने इस बात को कहा है, उन्होंने जो है डिनाई तो नहीं किया। तो इस तरह से जिस तरह से विपक्ष की बातों को लेकर के भाजपा जो है करनी सेना के कंधे पे बंदूक रख के जो गोली मारने की धमकी दे रही है, ये धमकी बीजेपी दे रही है, ये धमकी आरएसएस दे रही है, ये धमकी विश्व हिंदू परिषद दे रही है, ये धमकी आरएसएस के लोगों ने कहा है कि तुम इस बात को बोलो। तो हम आरएसएस के लोगों को कह देना चाहते हैं और बीजेपी के लोगों को भी कह देना चाहते हैं कि कांग्रेस का कार्यकर्ता जो है इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारे नेता को अगर कोई आंख अगर दिखाएगा तो हम उसकी आंख निकालने का जो है काम करेंगे, लेकिन अपने नेता पे आंच नहीं आने देंगे। चाहे इसके लिए नरेंद्र मोदी हमें जेल में डाल दे, चाहे नरेंद्र मोदी जी हमको सूली पर चढ़ा दें, चाहे नरेंद्र मोदी जी हमें फांसी दे दे, हमें मंजूर है। लेकिन लोकतंत्र में विपक्ष के नेता को अगर इस तरह से जान से मारने की धमकी दी जाएगी, इसको ये देश कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, नहीं कभी इसको सहन जो है न करेगा। क्योंकि विपक्ष जो होता है वो देश का लोकतंत्र का आँख नाक कान होता है। अगर ये चीज़ अगर आप शरीर से हटा दीजिए तो आप जीते जी अंधे हो जाएंगे, जीते जी सुन नहीं पाएंगे, जीते जी बोल नहीं पाएंगे। अगर आज हम आप बोल रहे हैं तो बाबा साहब ने जो संविधान में ताकत दिया है वही ताकत से हम लोग बोल रहे हैं। आप भी हमसे सवाल नहीं पूछ पाएंगे, क्योंकि जब देश में लोकतंत्र ही नहीं रहेगा, जब विपक्ष के नेताओं को ही गोली मार दिया जाएगा, तो हम आप जो पत्रकार हैं आप और हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमको भी कोई जो भाजपा का लोग गोली मार देगा आरएसएस का, आपको भी देखते नहीं है। भाजपा के सरकार में छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बीजेपी का है, वहाँ एक पत्रकार का जो लाश जो है टैंकी में मिलता है, पानी टंकी में। एक जो है ना पत्रकार की हत्या जो होती है उसका जो है ना उत्तराखंड में उसका लाश मिलता है जो गंगा जी में जो तैरता हुआ। इस तरह से हजारों पत्रकारों की हत्या हो गई बीजेपी की सरकार में, जिन्होंने जनता के मुद्दे की सवाल किया, जिन्होंने देखा बच्चे नून से रोटी खा रहे हैं उसको दिखाया तो उनको जेल में डाल दिया गया। ये नहीं करेंगे कि जिन्होंने नून से रोटी खिलाया उसको जेल में डालो, जो लोग सच्चाई दिखाते हैं उनको जेल में डालने का काम ये सरकार कर रही है। ये सरकार चाहती है कि देश में लोकतंत्र न रहे, तानाशाही रहे और राजशाही रहे। ये देश बड़ी मुश्किल से आज़ाद हुआ है। इस देश को आज़ादी दिलाने के लिए अशफाक उल्ला खान फांसी पर चढ़ गए, शहीद आजम जो है ना भगत सिंह फांसी पर चढ़ गए, और इस देश के जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई मिल करके इस देश को आज़ादी दिलाई है। इस आज़ादी में सिर्फ आरएसएस के लोगों ने हाथ नहीं लगाया, इस देश के पूरे जनता ने हाथ लगाया था।